Hello dear students, welcome to my classroom. Let's discuss English worksheet number 10 that you have to submit on 28th of October. Before starting the worksheet, mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. So it is given, match the pictures on the left with the words on the right. तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दी गई हैं लेफ्ट साइड पे ब्रिक्स, नाइफ, पिलो, केक, प्लांट एंड सन, इन पिक्चर्स को हमें मैच करना है जो वर्ड्स हमें राइट साइड पे दिए हैं उनके साथ। फर्स्ट आपके लिए किया गया है ब्रिक्स आर हार्ड, तो इसको हार्ड के साथ मैच किया है। नाइफ इज शार्प, देन पिलो है सॉफ्ट, देन केक इज स्वीट, राइट, केक को हम स्वीट के साथ मैच करेंगे और कोई वर्ड उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। देन प्लांट्स आर ग्रीन एंड सन इज ब्राइट। तो आप देखेंगे द वर्ड्स ऑन द राइट साइड, जो ये वर्ड्स हैं राइट साइड पे, ये सारे पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, जब कोई भी वर्ड डिस्क्राइब करे नाउन को या प्रोनाउन को, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, जो विशेषता बताए, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं एडजेक्टिव्स। देन here again in B, write the describing words for the following. You may use the words from the box below. तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है जो पिक्चर दिखाई हुई है या फिर जो कहा गया है आपको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है और नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनके बेस पे हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं, फर्स्ट यहाँ पे किया गया है राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ रोज़। तो रोज़ पिंक है, ब्यूटीफुल एंड फ्रेगरेंट, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। नाउ राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सेल्फ। अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए आप कोई भी 3 वर्ड्स यहाँ पे लिखिए। तो हम इनमें से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूँ तो मैं हेल्पफुल हूँ, मैं हेल्प करती हूँ सबकी, और कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, एंड देन आई एम ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट भी हूँ। तो इस तरह से मैं अपने आप को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकती हूँ। आपको जो वर्ड आपके लिए यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आपको फिट लगे, या आप कोई भी जो वर्ड आपको डिस्क्राइब करे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड इज राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फूड। फेवरेट फूड को डिस्क्राइब करना है। फूड को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? हम कर सकते हैं स्वीट, स्पाइसी, देन डिलीशियस, क्रंची, यमी, राइट। सो ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर मदर और फादर। मदर फादर के लिए अगर मैं करूँगी तो मैं केयरिंग, मदर केयरिंग होती हैं और मदर हार्ड वर्किंग बहुत होती हैं। देन माई मदर इज़ वेरी केयरिंग, हार्ड वर्किंग एंड लविंग ऑफ कोर्स, राइट। तो ये 3 वर्ड से मैं अपनी मदर को डिस्क्राइब करती हूँ। देन इज राइट 3 वर्ड टू डिस्क्राइब द क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग। क्लोथ्स को डिस्क्राइब करने के लिए, क्लोथ्स हम हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, क्लीन, राइट। देन वेल स्टिच्ड एंड कोई भी कलर आप बता सकते हैं, जैसे रेड कलर। यू आर वेयरिंग मीन्स आपने जो पहने हुए हैं वो क्लीन है, वेल स्टिच्ड हैं, और जो भी कलर के आपने पहने हैं, जैसे यहाँ पे आपको रेड दिखाया गया है, ब्लू दिखाया गया है एंड रेड, राइट। तो इस तरह से आपने 3 वर्ड से इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। तो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो जो वर्ड्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन को की विशेषता बताए, उसके गुण बताए, या उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स। नाउ इन सी, सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द पैसेज एंड फिल देम इन द ब्लैंक्स बिलो। तो यहाँ पे हमने एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है। फर्स्ट आपके लिए अ लिटिल बॉय, लिटिल इज एन एडजेक्टिव। ये बता रहा है कि जो राजू है वो एक लिटिल बॉय मीन स्मॉल बॉय है, छोटा बच्चा है। पुट ऑन हिज वार्म, तो जैकेट क्या है? वार्म। ये हमें इससे पता चल रहा है, वर्ड से वार्म है, तो ये भी एक क्या हो गया? एडजेक्टिव। देन एंड वेंट आउटसाइड हिज कोजी, कोजी मीन्स जो
गर्म हो, ठीक है, कोजी हाउस, होम। इट वॉज अ कोल्ड नाइट, कैसी नाइट थी, ठंडी। तो ये बता रही है कैसी नाइट है, कोल्ड वर्ड यहाँ पे हमें बता रहा है, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव। विद अ क्लियर स्काई, क्लियर इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, राइट, क्योंकि इससे पता चल रहा है हमें कि स्काई की क्या गुण है, इस टाइम क्लियर है वो। द स्टार्स वर ब्राइट, ब्राइट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। एंड ही लुक्ड एट द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी विशेषता बता रहा है कॉन्स्टिलेशंस की, तो इट इज ऑल्सो अ एडजेक्टिव। Suddenly he saw a shooting star. Shooting is also an adjective. He couldn't stop gazing at the sky and wondering. Wondering means चकित होना, चकित हो रहा है कोई, तो ये भी हमें पता चल रहा है कि it's an adjective. At the beauty of the night sky. तो ये सारे adjective words हैं, इन्हें आप यहाँ पर blanks में fill कर देंगे. So an adjective is usually placed before a noun. और जो adjectives हैं वो ज़्यादातर noun के आगे लिखे जाते हैं, जैसे बॉय के आगे ही लिटिल है, जैकेट इज़ अ नाउन, उसके आगे वार्म एडजेक्टिव लगा है, होम इज़ अ नाउन, यहाँ पे कोजी एडजेक्टिव लगा है। तो सभी ज़्यादातर एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन के आगे लिखे जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट इंग्लिश की। नेक्स्ट वर्कशीट जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट के साथ आई है वो है आपकी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 10। अगेन यू हैव टू सबमिट दिस वर्कशीट ऑन 28th. So before starting the worksheet, again mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. And the topic of the worksheet is silent features of the Indian Constitution 3. Fundamental rights. Civil rights are enshrined in the Constitution in order to avoid the misuse of power of state in independent India called fundamental rights. तो हमें कुछ rights जो civil rights हैं वो दिए गए हैं, किस लिए, ताकि जो स्टेट की पावर है उसका मिसयूज़ ना हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल बिफोर द स्टेट एंड अदर। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम सबको बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी सो दैट सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैन बी ब्रॉट इन द स्टेट। साथ ही जो राइट्स के साथ ही सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन में ऐड किए गए हैं, ताकि सभी को बराबर हक मिल सके। सो द टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर, ये आपके यहाँ पे राइट्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज़ राइट ऑफ टू इक्वालिटी, सबको, सभी जो लोग हैं देश के, जितने भी देशवासी हैं हमारे, वो उन लॉ के सामने सब बराबर है। इट मीन्स नो सिटीज़न कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हमारा जो लॉ है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, किसके बेस पे, ना ही रिलीजन के बेस पे, ना ही कास्ट के बेस में, ना ही ये कि ये मेल है फीमेल है, सबको बराबर समझा जाता है। देन इज़ राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन, form association, right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. हम सबको हमें राइट है हमारी कि हम खुले में घूम सकें, हम इधर उधर जा सकें, किसी भी स्टेट में हम ट्रैवल कर सकते हैं, हमें पूरी फ्रीडम है कि हम अपनी स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम अपने आप को न्यूज़पेपर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, और हमें पूरी आज़ादी है कि हम कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस कर सके। तो ये सारे हमारे राइट्स जो हैं वो किस में आते हैं, राइट टू फ्रीडम में। देन इज थर्ड राइट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इट इंक्लूड्स क्राइम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द क्राइम ऑफ एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में क्या आता है कि जो क्राइम है, ये एक क्राइम है कि अगर बच्चों से काम लिया जाए जो कि 14 साल से कम एज के हैं, तो इसे एक क्राइम माना गया है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स जो बच्चों को बेच देते हैं वो भी एक क्राइम माना गया है, जो किस में आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हम कंप्लेंट कर सकते हैं। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हमें ये राइट है, हमें ये फ्रीडम है कि हम कोई भी रिलीजन माने, कोई भी फेस्टिवल मनाएं, ये हमारी चॉइस है।
हम कौन सा हम धर्म अपनाना चाहें ये हमारे ऊपर है, ये इसकी हमें पूरी तरह से फ्रीडम है। Then is cultural and educational rights. It is said in the Constitution that all the minorities, religious and linguistic, can set up their educational institution in order to preserve and develop their own culture. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दिया है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजन्स हैं, वो सब अपने रिलीजन की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल खोल सकते हैं ताकि उनका जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहे, वो बचा रहे और वो आगे बढ़ता रहे। Then is right to constitutional remedies. According to this, citizens have the freedom to go to court in case of violation of fundamental rights. ये एक राइट है जो ये कहता है कि जो सिटीजन्स हैं उनको पूरी फ्रीडम है कि अगर ऊपर के 5 राइट में से कोई भी राइट वायलेट हो तो वो कंप्लेंट कर सकता है कोर्ट में। Then is secularism. Secularism means that the state should not promote any one religion as a state religion. सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि जो स्टेट है वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती, किसी भी रिलीजन की साइड नहीं ले सकती। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए जो गवर्नमेंट है उसके लिए सभी धर्म बराबर हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। So here is the activity. Write the fundamental rights related to these. First is reading, playing, eating by me with my friends. कौन सा राइट है ये आपका? ये आपका राइट टू फ्रीडम है, राइट? ये आपका राइट टू फ्रीडम है कि आप कहीं भी बैठ के खा सकते हैं, किसी अपने दोस्त के घर जा सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दिस इज़ ऑल योर राइट टू फ्रीडम। आई कैन लिव इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे पहले आप लिखेंगे राइट टू फ्रीडम, राइट। सेकंड है आई कैन लिव इन एनी स्टेट ऑफ द कंट्री। आप कहीं भी रह सकते हैं कंट्री में, तो ये कौन सा राइट है? अगेन दिस इज़ योर राइट टू फ्रीडम, ये भी आपका राइट टू फ्रीडम है। आई एम लेस देन 14 ईयर्स, तो ये दोनों सेम राइट हैं, राइट टू फ्रीडम। आई एम लेस देन 14 ईयर्स, नो वन कैन गेट मी अ वेज, ये आपका है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आपको 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट, तो मजदूरी नहीं करवा सकते अगर आप 14 ईयर्स के से कम हैं। आई एम फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी फेथ, आप किसी भी रिलीजन में फेथ रख सकते हैं। ये आपका कौन सा राइट है? ये आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ इज आई हैव द राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रोपगेट माई कल्चर, दिस इज़ योर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? फिफ्थ वाला, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट। तो ये एक्टिविटी थी। देन इज क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? ये आपको यहाँ पे ऊपर दिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। सो सिविल राइट्स वर enshrined in the constitution in order to avoid the misuse of power of state in independent India. These are called fundamental rights. तो यहाँ से आप इसकी definition लिख सकते हैं। Next is which fundamental rights are granted to the Indian Constitution? तो ये सारे जितने 6 हमने अभी ऊपर पढ़े हैं उन सब के नेम्स आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। वाई इज़ आर कंट्री कॉल्ड सेकुलर? हमारी कंट्री को सेकुलर क्यों कहा जाता है? बिकॉज द स्टेट शुड नॉट डज नॉट, यहाँ पे आप लिखें द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द स्टेट, देयरफॉर आवर कंट्री इज कॉल्ड सेकुलर स्टेट, राइट। Next is, so the last question is why are the fundamental rights of citizens necessary? Fundamental rights क्यों ज़रूरी हैं? Fundamental rights protect the liberties and freedom of the citizens against any invasion by the state, prevent the establishment of the authoritarian and dictatorial rule in the country. डिक्टेटरशिप रोकने के लिए कंट्री में किसी एक की डिक्टेटरशिप हो जाए उसको रोकने के लिए, और हमारी फ्रीडम के लिए, हमें इतनी आज़ादी देने के लिए फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हैं। इससे हमारी, सिर्फ हमारी नहीं, हमारे देश की भी डेवलपमेंट होती है और
देश में इक्वालिटी रखने के लिए, सभी इंडियंस में इक्वालिटी रहे इसलिए, और माइनॉरिटीज़ को भी पूरी फैसिलिटीज़ मिल सकें, उनको भी पूरी फ्रीडम मिल सके, इसलिए फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हैं। तो ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।